टीनू चिड़िया और कबूतर का न्यू हिंदी वीडियो। एक दिन की बात है। टीनू चिड़िया एक डाल पर बैठी थी और अपने आप कुछ बातें कर रही होती है। ऊपर वाले ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, जिसमें हवा, धूप, पेड़ पौधे, पक्षी सब जिंदा रह सकते हैं और इंसान भी। हमें हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करनी चाहिए। तभी वहाँ से काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए टीनू चिड़िया के पास जाते हैं। टीनू चिड़िया, आज भी तुम ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही हो यहाँ बैठकर? हाँ कालू भैया, मैं हमेशा ऊपर वाले की शुक्र अदा करती हूँ। उसने पेड़ पौधे, इंसान, पक्षी सब जो बनाए हैं। टीनू चिड़िया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ गौरी बहन, बताओ मुझे क्या मदद करनी है तुम्हारी। टीनू चिड़िया, हमारे एक घर का हिस्सा टूट गया है। क्या तुम्हें कुछ लकड़ियाँ और पत्ते तुम लाकर हमें दे सकती हो? हमें अपना नया घर जल्दी ही बनानी होगी, वरना तूफान आने के बाद वो मेरा घर पूरा टूट जाएगा। टीनू चिड़िया फिर सोचकर बताती है। ठीक है कालू भैया, मैं अभी आपके लिए तिनके और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। फिर टीनू चिड़िया उड़ते हुए तिनके और पत्तियाँ लेने चले जाते हैं। इधर काला कौवा और गौरी कौवी टीनू चिड़िया के मजे ले रहे थे झूठ बोलकर। तुमने देखा गौरी, हम कैसे टीनू चिड़िया से बेवकूफ़ बना के सारा काम करवा रहे हैं। सचमुच कालू, टीनू बहुत ज़्यादा भोली है और बेवकूफ़। ऐसे ही थोड़ी देर बाद टीनू चिड़िया काला कौवा और गौरी के लिए तिनके और पत्ते लाकर उनके पास जाकर रख देती है। फिर टीनू चिड़िया बोलती है। कालू भैया, ये रहे आपके तिनके और पत्ते, अब जाओ और आप अपना घोंसला बना लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टीनू चिड़िया। क्या तुम थोड़ा और तिनके और लकड़ी ला सकती हो? मेरा घर बहुत बड़ा है, इसके लिए और तिनके और लकड़ियों की ज़रूरत है। ठीक है कालू भैया, मैं आपके लिए और तिनके और लकड़ियाँ ला कर देती हूँ। फिर टीनू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ कबूतर ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये कालू और गौरी कितने दुष्ट हैं, खामखा टीनू चिड़िया को झूठ फूट में दौड़ा रहे हैं। उनका लकड़ी का घर तो अभी भी ठीक है। टीनू चिड़िया फिर से काले कौवे के लिए लकड़ी और पत्ते लेकर जाती है। काले कौवे लकड़ी और पत्ते को देखकर टीनू चिड़िया को एक बार और लकड़ी और पत्ते लाने के लिए भेज देती है। तभी कबूतर उसको आवाज़ देता है। टीनू, ये तुम क्या कर रही हो? पहले तुम यहाँ पर आओ। फिर टीनू चिड़िया कबूतर के पास आती है। टीनू चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? कबूतर भैया, गौरी और कालू का घोंसला टूट गया है, इसके वजह से मैं उनको तिनके और लकड़ियाँ लाकर दे रही हूँ। आप बताओ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे टीनू चिड़िया, मैं उसके घर से ही उड़ते हुए आ रहा हूँ, लेकिन उसका घर कहीं भी टूटा नहीं है। वो बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या सच में कालू और गौरी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं कबूतर भैया? हाँ टीनू चिड़िया, मैंने उनकी बातें सब सुन ली है। गौरी कवि और काला कौवा बस तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दोनों। अब समझ में आया कबूतर भैया, काला कौवा और गौरी कौवी कितने दुष्ट हैं। मुझे तब से समझ में नहीं आ रहा था कि इतने तिनके और लकड़ियाँ वो क्या करेंगे। वो बस मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अभी जाकर उनको समझाती हूँ। फिर तीनों चिड़िया गुस्से से उड़ते हुए जाती है और काला कौवा और गौरी कौवी से उनको सारी बात पूछती है। कालू और गौरी, तुम दोनों कितने दुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तुम दोनों तो कितने बुरे हो। नहीं टीनू चिड़िया, हमने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो गौरी से भी पूछ सकती हो। हाँ टीनू चिड़िया, हम सच बोल रहे हैं। हमारा घोंसला टूट गया है, इसके वजह से हम तुम्हारे पास आए, वरना क्यों आते। तिनका और पत्ते तुम्हें चुनना आता है, इसके वजह से हम दोनों तुम्हारे पास आए उड़ते हुए। कालू और गौरी, अब तो झूठ मत बोलो। मुझे सब मालूम है, तुम्हारा घोंसला नहीं टूटा है। तुम बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम दोनों बहुत दुष्ट हो। मैं तुम्हें आज से अगली बार कभी भी कुछ मदद नहीं करूँगी। तभी कबूतर उड़ते हुए वहाँ सीधा टीनू चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है और सारी बात बताता है। गौरी और कालू, तुम दोनों झूठ मत बोलो। मैं अभी तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ। तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक है और कुछ भी टूटा नहीं है। बस तुम टीनू चिड़िया का फ़ायदा उठा रहे हो। तभी कालू और गौरी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। छोटी चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे अच्छेपन और भोले का फ़ायदा उठाया। मुझे माफ़ कर देना छोटी चिड़िया। टीनू चिड़िया, मुझे भी माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने मजाक मजाक में तुमसे ये सारा काम करवाया। मुझे माफ़ कर देना टीनू चिड़िया।
अच्छा हुआ काला कौवा और गौरी कौवी तुम दोनों समझ गए, लेकिन कभी भी याद रखना कि कभी भी अच्छे इंसान का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। फिर कालू और गौरी वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा याद रखना कि हमें कभी भी किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।